हेलो ग्रीटिंग्स आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर में आपको मैं वेलकम करता हूँ क्रिश्चियन मेंटर यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम इक्लीसियास्टिक सब उपदेशक 11 अध्याय इक्लीसियास्टिक 11 और उसकी तीसरी आयत में है, थर्ड वर्स में है। तो हमने पहली दो वर्सेस को ऑलरेडी 1 और 2 पार्ट में हमने उसको कर लिया है, फर्स्ट एंड सेकंड वर्स को। आज हम केवल एक ही वर्स को करेंगे और वो है इक्लीसियास्टिक 11:3, 11 की 3। तो आए हम प्रार्थना के साथ और गीत भजन के साथ इसको शुरू करें। स्वर्गीय महान प्रभु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ आते प्रभु, आज तूने फिर से हमें इस मनन के लिए, स्टडी के लिए, बाइबल स्टडी के लिए पिता परमेश्वर हमें तैयार किया है। हम फिर से इस भाग को लेकर के आए हैं प्रभु। पवित्र आत्मा तो इन बातों को कंट्रोल कर पिता परमेश्वर। प्रभु तेरे हाथों में सारी बातों को देते थे पिता परमेश्वर, गैजेट्स को, नेटवर्क को और हर एक बात को, जो लोग सुन रहे हैं, जो आगे सुनेंगे प्रभु, उनके भी प्रभु तेरे लहू में ढकते पिता परमेश्वर। हमें भी अपने लहू में ढक, अपनी अगुवाई में लेकर के चल प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। सो अब हम गीत में जाएंगे, एक गीत गाएंगे और फिर हम आगे वचन को देखेंगे। हालेलुया। स्वर्गीय देश में तुझे देखने, स्वर्ग सिय्योन जाने को। स्वर्गीय देश में तुझे देखने, स्वर्ग सिय्योन जाने को। मेरे परमेश्वर मेरे साथ रहना, मेरे मन की आशा है। मेरे परमेश्वर मेरे साथ रहना, मेरे मन की आशा है। मरुभूमि के अंधकार से न डरूंगा मैं कभी भी। मरुभूमि के अंधकार से न डरूंगा मैं कभी भी, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, कोई हानि ना होगी। क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, कोई हानि ना होगी। ग्लोरी जीसस। स्वर्गीय देश में तुझे देखने, स्वर्ग सिय्योन जाने को। मेरे परमेश्वर मेरे साथ रहना, मेरे मन की आशा है। सच्चा चरवाहा मेरा रक्षक तू, तेरे पीछे हो लूंगा मैं। सच्चा चरवाहा मेरा रक्षक तू, तेरे पीछे हो लूंगा मैं। हरी चराइयों में मुझे बैठाता, जल के पास ले चलता है। हरी चराइयों में मुझे बैठाता, जल के पास ले चलता है। स्वर्गीय देश में तुझे देखने, स्वर्ग सिय्योन जाने को। मेरे परमेश्वर मेरे साथ रहना, मेरे मन की आशा है। इस धरती की मेरी यात्रा में रोज दुख मुसीबत है। इस धरती की मेरी यात्रा में रोज दुख मुसीबत है। जब तू आएगा मुझे लेने को, तब होगा पूरा उद्धार। जब तू आएगा मुझे लेने को, तब होगा
पूरा उधार। स्वर्गीय देश में तुझे देखने स्वर्ग सैयों ने जाने को, मेरे परमेश्वर मेरे साथ रहना मेरे मन की आशा है। तुर्री फूंकने का दिन नजदीक है, हो तैयार उसे मिलने को। तुर्री फूंकने का दिन नजदीक है, हो तैयार उसे मिलने को। मेरी आशा तो बढ़ती रोज बरोज, तू जल्दी आना मसीह। मेरी आशा तो बढ़ती रोज बरोज, तू जल्दी आना मसीह। स्वर्गीय देश में तुझे देखने स्वर्ग सैयों ने जाने को, मेरे परमेश्वर मेरे साथ रहना मेरे मन की आशा है। मेरे परमेश्वर मेरे साथ रहना मेरे मन की आशा है। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। हमारे मन की आशा परमेश्वर है। हालेलुया। तो आज हम इक्लीसियास्टिक 11 अध्याय, सब उपदेशक 11 अध्याय और ये उसका तीसरा आयत और उसका थर्ड वर्स को हम देख रहे हैं। मैंने इस वर्स को ए और बी पार्ट में डिवाइड करके रखा है। सो हम पहले भाग में ए पार्ट में देखेंगे। इफ द क्लाउड्स बी फुल ऑफ रेन दे एम्प्टी देमसेल्व्स अपॉन द अर्थ। सो यहाँ पर हम क्या समझ रहे हैं कि देखिए, बादल यदि जो भर जाते हैं बारिश से, पानी से, और वो अपना मींह बरसाते हैं, और जब वो मींह बरसाते हैं तो धरती क्या होती है? आनंदमय हो जाती है, आशीषमय हो जाती है। द अर्थ इज ब्लेस्ड बाय द वाटर्स ऑफ हेवन। सो जब बारिश आती है तो धरती को क्या करती है? फ्रूटफुल करती है। और बारिश एक बारी आ गई और फिर नहीं आई, ऐसा नहीं है। बारिश लगातार आती है, कंटिन्यूसली आती है। और परमेश्वर बताता है, परमेश्वर का वचन कहता है, और धरती भी लगातार अपनी उपज देती रहती है। इसी तरीके से ये एंडलेस एक प्रोसेस है, कभी ना रुकने वाला एक प्रोसेस है। हालेलुया। ऐसे ही तो जो जो हमारे बीच में हम अपने पिछले भाग से ही कंटिन्यूएशन को कर रहे हैं, और हमारे बीच में जो लोग अच्छे धनी लोग हैं, और जो लोग अच्छे जिनके पास थोड़ा बहुत कुछ बेटर है कुछ लोगों से, तो वो इस संसार के अंदर उन बादलों की मानंद है जो अपना मींह बरसा सकते हैं लोगों के ऊपर, जो अपने हिस्से में से कुछ हिस्सा उनको दे सकते हैं। सारा का सारा बादल नहीं बरस जाता, सारा का सारा मींह नहीं एक जगह पे बरस जाता, मतलब थोड़ा थोड़ा भाग हर एक क्षेत्र में, हर जगह पे टाइम टू टाइम वो होता रहता है। टाइमली फ्रूट आता है, जब दरख्त आते हैं, फल आते हैं, और जब फल आते हैं तो चिड़ियां भी खाती हैं। दरख्त पार्शियलिटी नहीं करता, दरख्त वहाँ पक्षपात नहीं करता कि मेरा फल फलां खाएंगे और फलां लोग नहीं खाएंगे। वो ये खुला न्योता है, ये फल आए हैं, ये दरख्त की छाया है, तो दरख्त की छाया अमीर भी लेता है और गरीब भी लेता है। दरख्त का फल अमीर भी खाता है और गरीब भी खाता है। दरख्त इसमें पार्शियलिटी नहीं कर सकता। ऐसे ही परमेश्वर का बादल है। परमेश्वर जब मींह बरसाता है उन बादलों के द्वारा, तो वो मींह भी जो है पक्षपात नहीं करता। इसीलिए जो हम लोगों को जब परमेश्वर आशीष देता, हमारे पास जो कुछ भी है, हम उससे एक दूसरे की मदद करें। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है। मैं यहाँ पर किसी को कोई डॉक्ट्रिन नहीं दे रहा हूँ, परंतु परमेश्वर के वचन से इस बात को आपके सामने रखना चाहता हूँ। वचन एग्जैक्टली क्या कर रहा है, बाइबल हमें क्या बता रही है, ये हम बात कर रहे हैं। सो हम लोग ये देखें, रिच मैन क्या है? एक स्टूवर्ड है। हालेलुया। रिच मैन एक ऐसा जो स्टूवर्ड है, जो ऐसा सेवक है, जो जो अपने से दीन और दुखियों को और अपने से कमजोर लोगों को उनकी मदद और सहायता कर सकता है, अपने बढ़ती में से,
अपने अपने पास जो उसके पास बहुत बहुत सारा धन है, बहुत सारा खाना है, बहुत सारा राशन है, उसमें से कुछ हिस्सा हम परमेश्वर, जो गरीब लोग, परमेश्वर के ज़रूरतमंद लोग हैं, चाहे वो प्रभु की कलीसिया में है, चाहे वो बाहर हैं, कोई भी लोग हैं, है ना। हम लोग अकेले कलीसिया के लोगों की नहीं, है ना, पर हम फोकस कलीसिया के लोगों पे पहले करते हैं क्योंकि हम प्रभु के लोग हैं। हालेलुया। सो हम अपनों के ऊपर पहले फोकस करते हैं, तो फिर हम बाहर भी देखते हैं, बाहर हमारे पड़ोस में, हमारे आसपास, हमारे शहर में कोई भी, जिसको भी ज़रूरत है, कहीं पर भी आप देखते हैं किसी को ज़रूरत है तो उसकी मदद ज़रूर करिए। हालेलुया, किसी भी रीति से। हालेलुया। सो हम लोगों ने ये देखना है, इफ द क्लाउड्स डोंट एम्प्टी देमसेल्व्स, हाउ विल दे बी फुल। अगर बादल अपने आप को खाली नहीं करेंगे, अगर दरख्त फल देना बंद कर देगा, तो फिर दोबारा उस पर फल नहीं आएगा। हालेलुया। सो वो उसके देने में ही उसको आशीष मिलती है, देने से ही आशीष मिलती है। कई लोग देना रोक देते हैं, देने को अब्सटेन कर देते हैं, वो उसको नहीं करना है, क्योंकि जो भी हम हमारे से हो सकता है, हम लोग सेवा के द्वारा आपको वचन का प्रकाशन दे रहे हैं, तो ये भी एक गिविंग है। हालेलुया। क्योंकि हर किसी को वचन समझ नहीं आ रहा, तो परमेश्वर ने किसी एक को रखा है जिसको वचन समझ आ रहा है, उसको आत्मा दिया है, समझने का बुद्धि दी है, तो वो समझाने के लिए आपके सामने समा लिखा करके, अपनी सारी मेहनत लगा करके आपके पास आता है और वचन की सेवा करता है। तो हमें वचन की सेवा में भी देना है। हालेलुया। सो हम लोग ये देखें कि परमेश्वर ने बोला है बाउंटीफुली, चेयरफुली देने के लिए। पौलुस भी इसके बारे में बोलता है, बी ए चेयरफुल गिवर, हम लोग आनंद के साथ दें। हालेलुया, कुड़कुड़ाते हुए ना दे। और पौलुस एक जगह कहता है कि मेरे आने से पहले, प्रेरितों के काम में वो कहता है, मेरे आने से पहले तुम अपना निर्णय बना लो कि किसने क्या देना है, कितना देना है। हालेलुया। और वचन कहता है कि हम बढ़कर दें। कई लोग, मैं प्रभु के दासों को जानता हूं, उनसे बात होती है, वो अपने दशवांश से बढ़कर देते हैं, और मैंने देखा वो बढ़कर ही काटते हैं। हालेलुया। मत्ती की इंजील 5 अध्याय और उसकी 45 आयत, मैथ्यू 5:45, वहां पर क्या कह रहा है कि परमेश्वर धर्मी पर अधर्मी पर एक सा सूरज उगाता है। हालेलुया। वो पक्षपात नहीं करता, वो किसी भी रीति से पक्षपात नहीं करता। हालेलुया। सो वो जब वो पक्षपात नहीं कर रहा है, तो फिर हम कौन है जो पक्षपात करे? क्या ये सब कुछ हमें परमेश्वर ने नहीं दिया? क्या उसने हमें अनुग्रह नहीं दिया कि हम मेहनत करके कमा लें? आज लोग धन बटोर रहे हैं। आज की परिस्थिति में जैसा लॉकडाउन चल रहे हैं और जैसे हालात खराब हो रहे हैं, तो लोग कहते हैं हम अपना बटोर लें, हम सोना का रोक लें, सोना बनाओ, सबसे ज्यादा सोना बनाओ। देखिए, यशायाह नबी की पुस्तक कहती है कि ये लोग, इनके सोना भी काम नहीं आने वाला। हालेलुया। जब अंत होता है, जब वृक्ष काट दिया जाता है, जब मनुष्य का अंत हो जाता है, तो उसका धन भी उसके काम नहीं आता। कई लोगों के घर ऐसे ही है, खंडर बन गए, पैसा नहीं उनके किसी के काम आया, है ना। तो ये जो पैसा है, धन है, भोजन है, जो कुछ भी, वस्त्र है, जो कुछ भी है, हम जरूरतमंदों के साथ बांटे। हालेलुया। जहां जरूरत, अगर आपको लगता है किसी मिनिस्ट्री को जरूरत है, किसी प्रभु के दास को जरूरत है, तो वहां दें। अगर आपको लगता है कि परमेश्वर है, जब आपने देखा है किसी को जरूरत है, उसकी मदद जरूर करें। किसी भी मोड में करें, चाहे पैसे के द्वारा करें, चाहे कपड़े के द्वारा करें, चाहे उनको कोई सामान लेकर के देना, उसमें जैसा आपको परमेश्वर ने ब्लेस किया है, अकॉर्डिंगली आप करें। हालेलुया। अपने हाथ को रिस्ट्रेन ना करें, अपने हाथ को रोके ना, क्योंकि एक बात को ध्यान रखिए, देर आर गेनर्स एंड फिल अगेन when they empty themselves। हालेलुया। जो 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 गेनर्स हैं, जो लाभ लेने वाले हैं, वो तभी लाभ ले सकते हैं अगर वो अपने आप को खाली करेंगे। अगर एक गिलास भरा हुआ है तो आप उसको और नहीं भर सकते, उसको खाली होना पड़ेगा, फिर वो द्वारा भरेगा। हालेलुया। सो इसीलिए प्रभु के वचन में भी हम लोग देते हैं, जब परमेश्वर ने देने की बात करी माउंट ऑफ ऑलिव्स पे, जब वो 5,000 लोगों को भोजन खिलाना था, तो चेलों को बोला, तो वहां पर जो चेला थे वो कहते हमारे पास तो इतना नहीं है कि हम इनको खिला सकें, है ना। तो परमेश्वर हंसा, मुस्कुराया, और वहां पर हंसते ही मुस्कुराते हुए उसने वहां पर एक लड़का था, तो उनको बोला, भाई ये जो है ना। कितना कम सोचते हम लोग, कितना कम हमारी सोच है, कितनी छोटी हमारी सोच है। चेलों की तरह वो भूल गए कि वो प्रभु के साथ, अभी पीछे शहर में उन्होंने मुआवजे को देखा, बड़े बड़े कामों को देखा, और अब ये कह रहे हैं कि प्रभु हम शहर में जाएंगे तो हम ये जो हमारे पास पैसे हैं ये सब खत्म हो जाएंगे। आज भी लोग यही सोचते हैं, हम जो अपने में से दे देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, है ना।
तो आप ये ध्यान में रखिए, अगले ही पल प्रभु यीशु मसीह ने उस बच्चे की टोकरी में से, है ना, मच्छी और रोटी को इस्तेमाल किया। उसके पास कितना था? क्या उसके पास बहुत ज्यादा टोकरे भरे हुए थे? नहीं, उसके पास जाल भरे 5 रोटी और 2 मछलियां थी। क्या उससे 5000 लोग तृप्त हो सकते थे? नहीं। गॉड शोड द प्रिंसिपल, परमेश्वर ने वो प्रिंसिपल बताया कि आपके पास चाहे थोड़ा भी है, उस थोड़े को प्रभु के पास यदि आप लेकर के आएंगे, प्रभु के कार्य में इस्तेमाल करेंगे, तो परमेश्वर उसे आशीषित करेगा। हालेलुया। इफ यू सो इन द किंगडम, अगर आप राज्य में परमेश्वर के वचन को फैलाने के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए, परमेश्वर में चैरिटी के लिए, जो भी आप करना चाहते हैं, यदि आप अपने उस 90% में से कर रहे हैं, 10वां में से नहीं, आप जो 90% में से खुद के थाली में से भोजन को निकाल रहे हैं लोगों के लिए, तो परमेश्वर आपको उसमें आशीष करेगा। हालेलुया। कीपिंग गॉड्स कमांडमेंट, हालेलुया, परमेश्वर की आज्ञा, हालेलुया। सो हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर को इमिटेट करना है। परमेश्वर ने बोला, प्रभु यीशु मसीह कहता है, तुम मुझे फॉलो करो, फॉलो मी। हम प्रभु यीशु मसीह को फॉलो नहीं कर रहे। आज पतरस की तरह बनना चाहते हैं, आज पौलुस की तरह बनना चाहते हैं, आज प्रभु मुझ पे इलाइजा की अनॉइंटिंग आ जाए, पर हम उनके कामों को नहीं देख रहे। हालेलुया। सो अब हम तीसरे पार्ट में आते हैं, तीसरे अध्याय के बी पार्ट में, सेकंड पार्ट में। इफ द ट्री फॉल्स टुवर्ड्स द साउथ और टुवर्ड्स द नॉर्थ, इन द प्लेस वेयर द ट्री फॉलeth, देयर इट शैल बी। हालेलुया। चाहे दरख्त कितना ही ऊंचा हो, कितना ही फलवंत हो, कितना ही सब कुछ हो, वो जब कटता है, जब वो गिरता है, तो वो कभी कहीं नॉर्थ, कहीं पूरब में गिरे या पश्चिम में गिरे या उत्तर में गिरे या दक्षिण में गिरे, वो जब गिरता है तो वो गिरा ही रह जाता है। हालेलुया। जब मनुष्य का अंत आता है, तो मनुष्य का अंत आता है, वो कुछ काम नहीं कर सकता। कब्र एक बारी, ग्रेव हैज नो वर्क। हालेलुया। एक बार अब आप मृत्यु को प्राप्त कर गए, जब आपने मृत्यु को देख लिया, आपका अंत आ गया, उसके बाद आप कुछ काम नहीं कर पाएंगे। आप ना दान कर पाएंगे, ना तो पुण्य कर पाएंगे, ना प्रभु का नाम ले पाएंगे, ना उसका धन्यवाद करने पाएंगे। क्योंकि वचन कहता है, मरी जुबानें प्रभु का धन्यवाद कैसे करेंगी? हालेलुया। मरी जुबानें जो है वो परमेश्वर का धन है। वेयर द सीड फॉल्स इट ग्रोज अप इनटू अ प्लांट। जहां बीज गिरेगा वहां पर वो पौधा पनपेगा। हालेलुया। जहां पर आप बोएंगे वहां से आप कटनी को भी काटेंगे। हालेलुया। बहुत सारी, परमेश्वर कहता है ऐसे भी जगह है जहां पर आपने बोया नहीं है। ऐसे भी कई कई इलाके ऐसे हैं जहां से आपने बोया नहीं, पर वहां से आपको मदद आ जाती है। हालेलुया। ऐसे भी इलाके हैं, ऐसे भी जगहें हैं जिस भूमि पर आपने बोया नहीं है, वहां से आप काट रहे हैं। हालेलुया। सो परमेश्वर कह रहा है, वेयर द नॉर्थ, वेयर टू द नॉर्थ और टू द साउथ, सो अकॉर्डिंगली ब्रिंग्स फोर्थ फ्रूट। हालेलुया। वो जहां भी गिरे वो फल लेकर के आता है। जहां भी उसका फल बीज गिरेगा, वो बीज फल लेकर के जरूर आएगा। हालेलुया। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि सच एज इट इज द मैन पार्ट टेकर ऑफ इट। हालेलुया। आदमी उसका हिस्सा बन जाता है। हालेलुया। दरख्तों से हमने नहीं कहा था कि आज हमें सेब मिले, आज हमें संतरे मिले। संतरे कहाँ से आते हैं? क्या आपने उन खेतों में बोया था? सेब कहाँ से आते हैं? क्या आपने उन खेतों में बोया था? नहीं, परमेश्वर का फल आपके पास पहुंच रहा है। हालेलुया। परमेश्वर को आपने क्या बोला था कि सूरज उगे, तो परमेश्वर सूरज उगा रहा है, धर्मी पर भी उगा रहा है, अधर्मी पर भी उगा रहा है। हालेलुया। सो हमें समझना है वचन क्या बात कर रहा है। क्या हम वैसा चल रहे हैं जैसा परमेश्वर की आज्ञा है? हालेलुया। सो अब हमने ये देखना है, देयर आर पर्सन्स इनफ। हालेलुया। अब लाजरस और वो जो अमीर व्यक्ति था, उसकी भी एक कहानी है। उसने अपना राजपाट में सब कुछ एंजॉय किया, पर उसने गरीब की सुधि नहीं ली। कहां गया? नरक में गया। हालेलुया। यू विल बी थ्रोन। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि ये फल नहीं लाएगा तो इसको काट के आग में फेंक दिया जाएगा। अंजीर के वृक्ष से परमेश्वर बेमौसम में, यानी ही वॉज एक्सपेक्टिंग फ्रूट ऑल द 12 सीजन्स, ऑल द 4 सीजन्स, कंटिन्यूसली। एक बार दे दिया, 6 महीने साल हमने दिया नहीं, ये नहीं। परमेश्वर कह रहा है लगातार देते रहो। इसको एक आदत बना लो, देने का, बोने का आदत होना चाहिए। हालेलुया।
तो जो लोग बोते नहीं हैं, जो लोग इस बात में कुड़कुड़ाते हैं कि बाइबल हमें बोने के लिए नहीं बताती, they will not reap also. वो फसल को कटते हुए अपनी अपनी अपने आशीष को भी नहीं देखने पाएंगे। परमेश्वर आएगा और परमेश्वर बोलेगा, माली से पूछेगा, हालेलुया, और फल ना पाएगा। ये फल है, देना एक फल है। वचन में लिखा है, मुबारक हैं वो लोग जो लेने से बेहतर देते हैं। जो देगा उसे और दिया जाएगा, जो बोएगा उसको और मिलेगा। हालेलुया। सो हमें परमेश्वर से बहुत सारी आशीषें लेनी है। हमने यहीं पर रुक जाना नहीं है कि हमने एक बार ही दे दिया, अब पास्टर जी हमें तो कुछ नहीं मिला। ऐसी बात नहीं है कि आपको कुछ नहीं मिला। परमेश्वर ने कुछ ना कुछ आपको जरूर रिटर्न किया है। आपको अच्छी एक सेहत दी है, आपको एक अच्छे घर में रखा है, आपको हर एक चीज अच्छी मिल रही है। हालेलुया। वो कहीं ना कहीं आपने बोया था तभी आपको मिल रहा है, और कई जगह पे तो आपने बोया भी नहीं, वहां से भी आ रहा है आपको। अभी जैसे मैंने उदाहरण बताया, आपने कौन से कनक के खेत में बोया था जो आपको आज रोटी खा रहे हो, आप डबल रोटी खा रहे हो, है ना? तो परमेश्वर फिर भी आपको दे रहा है। ठीक है। तो हमें ये इन बातों को समझना है कि हम एक दूसरे के लिए करें, दीन दुखियों के लिए और जरूरतमंदों के लिए करें, और हर्ष और उल्लास से करें। हालेलुया। सो व्हेन अ मैन इज कट ऑफ बाय डेथ, जब वो मृत्यु को प्राप्त कर लेता है, तब वो क्या होता है? कुछ भी कर नहीं, कोई भला काम नहीं करने पाएंगे। हालेलुया। सो अपने आप को देने से रोकना नहीं है। वी कैन नॉट डू एनीथिंग इन द ग्रेव। हम लोग कब्र में जाएंगे तो कुछ नहीं करने पाएंगे। वृक्ष एक बारी कट जाता है तो कुछ नहीं कर पाता, ना वो छाया दे पाता है और ना ही वो फल दे पाता है। हालेलुया। उसका फल का आनंद भी जाता रहता है और कीड़े लग जाते हैं उसको। आपके बैंकों में, आपके घरों में जो अपना अपना धन बटोर करके रखा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि इस धरती के ऊपर, डोंट गैदर योर रिचेस ऑन दिस अर्थ। तो क्या करना है? स्वर्ग में अपनी रिचेस को, धन को इकट्ठा करना है, स्वर्गीय धन इकट्ठा करना। स्वर्गीय धन कैसे इकट्ठा होगा? परमेश्वर के वचन के अनुसार हम वचन के लिए, वचन की सेवा के लिए बोएं, किंगडम में देंगे। अगर हम अगर हम इस धरती के ऊपर परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए हम हाथ बढ़ाएंगे तो हमारे को आशीष मिलेगी ही मिलेगी। हालेलुया। किंगडम सोअर बनना है। हालेलुया। राज्य को फैलाने वाले बनना है। हालेलुया। आप बहुत सारी जगह पे सुसमाचार नहीं ले जा सकते, परंतु एक को परमेश्वर ने चुना है, उसको पास्टर या नबी बना करके चुना है, अपोस्टल बना करके चुना है। आप उनकी मदद सहायता करिए, उन कलीसियाओं की मदद सहायता करिए। हालेलुया। ताकि परमेश्वर का वचन जहां आप नहीं ले जा सकते वो लोग ले जा सकते। परमेश्वर ने किसी एक को चुना है दरख्त बनने के लिए, वो दरख्त बन जाता है और वहां पर परमेश्वर हम सृष्टि को, कायनात को में से कितना कुछ ले लेते हैं। हवा ले रहे हैं कि आपने हवा के लिए कभी ऑक्सीजन सप्लाई के लिए डिमांड करी? परमेश्वर आपको हवा दे रहा है, सांस दे रहा है। आपने सांसें मांगी थी? नहीं मांगी थी, सांसें फिर भी मिल रही हैं। आपने दृष्टि मांगी थी, दृष्टि फिर भी मिल रही है। हालेलुया। सो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो परमेश्वर ने आपको फ्री में दे रखी हैं। हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारी चीजें हमारे आसपास, हमारे घर में, हमारी लाइफ में ऐसी चीजें हैं जो हम दे सकते हैं, हम कर सकते हैं, पर इंसान इतना स्वार्थी हो गया है कि वो करना नहीं चाहता। ये पाप है। हालेलुया। व्हेन वी डोंट केयर फॉर ईच अदर। मैं मदर टेरेसा की एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ कि वो अपने घर बाहर को छोड़ करके हिंदुस्तान में आई और गरीबों के बीच में रह करके सेवा किया, कोड़ियों के बीच में रह करके सेवा। शी गेव हर लाइफ। उसने दे दी, अपनी जिंदगी दे दी। गुड एग्जाम्पल। वो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। हमने क्या दिया है इस संसार में। आज हम 4 साल के बाद एक बारी लंगर लगा लेते हैं, एक बारी ऐसा कर लेते हैं, एक बारी वैसा कर लेते हैं, थोड़ा इधर दे देते, थोड़ा उधर। हमने क्या दिया है? हालेलुया। हमें लगातार और निस्वार्थ में आना है। हालेलुया। ऐसा अपेक्षा नहीं करना कि हमें इससे में रिटर्न मिलने लगे। हम हर जगह बिजनेस को ना देखें। हालेलुया। मनुष्य जाति के लिए, एक दूसरे के लिए परमेश्वर ने हमें बनाया। परमेश्वर का वचन तीमुथियुस की किताब में कहता है कि एक दूसरे का बोझ उठाओ। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। आज की इस वचन के साथ हम चौथी आयत को लेकर के फिर आपके बीच में आएंगे। हालेलुया। एंड बी पार्ट ऑफ अस
If you want to support us, if you want to help us in the ministry, please contact us through WhatsApp and through our Facebook page, Christian Mentor. क्रिश्चियन मेंटर पेज में आप हमारे साथ जुड़िए फेसबुक के ऊपर, और यूट्यूब के इस चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए. हालेलुया. मे गॉड ब्लेस यू एंड टीच यू एंड इन कीप यू मोर, टीच यू हिज विजडम. हालेलुया. मैं प्रभु से ये प्रार्थना करता हूँ कि आपको परमेश्वरीय स्वर्गीय बुद्धि प्राप्त हो. हालेलुया. May God bless you. Let me pray for you. A word of prayer. स्वर्गीय महान प्रभु पिता परमेश्वर, समय हम प्रार्थना के साथ आते प्रभु. जिन लोगों ने आज वाणी वचन को सुना और उसको सुन करके ग्रहण किया प्रभु, उनके ऊपर तेरी आशीष आए प्रभु पिता परमेश्वर. और इन लोगों को प्रभु आशीषमय बना, आनंदमय बना. इनके अंदर से आनंद और आशीष जाने ना पाए, ये अपनी कटनी को देखने पाए, अपने फल को देखने पाए, आनंद में. और प्रभु जैसे वचन सिखाता है, हम एक दूसरे की मदद और सहायता भी करें पिता परमेश्वर. जिनको जरूरत है उनकी हम सहायता करें. कलीसिया को जरूरत है, कलीसिया की सहायता करें. हालेलुया. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर. आमीन. मे गॉड ब्लेस यू. आई विल मीट यू एंड सी यू अगेन.